डॉक्टर अजय सिंह है, मेयर सहारनपुर के, उनसे बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, गुस्सा बहुत आ गया आपको, और चर्चाएं ये चल रही है कि भाई जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के थे। क्या कुछ मिला ऐसा जांच में, या शिकायतें आ रही थी, या क्या था, ये बताइए आप। देखिए, ये मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा, ये जांच का विषय है। हाँ। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे वो देखेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है, पूरा देश इस पे चिंतित है कि लगभग 2.5-3 करोड़, 2 करोड़ का आंकड़ा तो 2017 में हुआ करता था। बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश में घुसपैठियों की तरह से आ गए। सुप्रीम कोर्ट का सख्त क्लियर निर्देश था कि उनका इस देश की संपदा पे कोई अधिकार, इस यहाँ देश के संसाधनों पे कोई अधिकार नहीं है। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका आज इस पावन धरा पे पुनः आगमन होने वाला, उनका आगमन हम सब के लिए हमेशा से ऊर्जा का स्रोत रहा है और एक नई ऊर्जा का संचार करके जाता है। उन्होंने भी बड़ी स्पष्टता से कहा है कि इन बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, जो अनैतिक, अवैध आंतरिक सुरक्षा के लिए देश की खतरा बनते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एसआईआर का अभियान चल रहा है पूरे देश में, और आप देख रहे हैं किस तरह के अखबारों में न्यूज़ आ रही है कि वेस्ट बंगाल के कुछ जिले हैं, 24 परगना वेस्ट एंड नॉर्थ, वहाँ पर 80% घर खाली हो गए। ऐसा एक बड़े अंग्रेजी के एक बड़े अखबार ने अभी छापा। तो ये कौन लोग थे? और ये भी स्पष्ट है, सहारनपुर संवेदनशील जिला है, और कोई भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश में जो एक तरह की घटनाएं होती हैं जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, उसमें कहीं ना कहीं सहारनपुर का तार भी जुड़ जाता है। अभी हाल ही की घटना में 10 दिन पूर्व आपने देखा, एक व्यक्ति को बड़ी मात्रा में स्मैक के साथ एक जगह से गिरफ्तार किया गया, और वह जगह हमेशा से शक के घेरे में रही है। विधानसभा में भी प्रश्न उठे हैं, और उसको सेफ गार्ड करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े राष्ट्रीय नेता, यहाँ से सांसद हैं, वो गए और उसको उन्होंने रात को जाके बच्चों को दुलारा और कहा इनको सेवा मिलनी चाहिए। वही कार्य जो सुप्रीम कोर्ट भी एक जो वकील हैं वो भी वही भाषा बोल रहे थे, तो सेम भाषा है। ऐसे में जन्म का प्रमाण पत्र, और मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से करबद्ध निवेदन भी किया है कि स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, ये 2 ऐसे प्रमाण पत्र हैं, अगर ये किसी भी तरह से गलती से भी गलती हो गई और इश्यू हो गए, तो हम लोग के पास कुछ बचेगा नहीं, नागरिकता हो जाएगी। तो उसको ही क्रम में मैं उस दिन गया था, और जो घटनाक्रम है उसमें बहुत खामियां, प्रथम दृष्टया खामियां थी। पेज खाली छोड़े गए थे, डिस्पैच रजिस्टर में बड़ी संख्या में 50 साल, 45 साल ऐसे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र इशू दिखाई दे रहे थे। प्राइमी फेशी वो जांच में होगा क्या था, और उस पर मैंने सवाल पूछे, तो जो समय के वहाँ के लिपिक थे, और अब तो 2 दिन हो गए, मेरे पास 100 से ज्यादा कंप्लेंट आ गई हैं उनकी जी, ऑन रिकॉर्ड, अच्छा। कि वह लोग इस तरह के काम करते हैं और लोगों को सताया उन्होंने। जब सवाल पूछे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, और कहा मूल अभिलेख दिखाओ, तो कहा दिखाएंगे 20 मिनट में। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं, और अंदर जाके अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जब उन्होंने मुझे अपशब्द कहे तो मैंने पूछा कि क्या कह रहे हैं भाई आप, ऐसा वीडियो में दिख रहा है, और अगर आप कोई गलत चीज करेंगे तो आप सलाखों के पीछे जाएंगे। तो उस पे उनका बड़ा तुनक के जवाब था, वो भी देख लेंगे। तो जिसपे मैंने उनको कहा चलिए मेरे कार्यालय में चलिए, मैंने उनको पकड़ा और बाहर लाके, और मैंने अपने सुरक्षा कर्मियों को कहा, और जो अधिकारी मेरे साथ थे, अपर आयुक्त हैं वो, और वह प्रभारी भी अजय व्रत के, मैंने उनको कहा मेरे कार्यालय में इनको ले आइए रजिस्टर के साथ, वहां सवाल पूछ लेते हैं इनसे। कोई भी कार्रवाई से पहले मैं सवाल तो पूछूंगा, है ना, मेरा अधिकार है। तो वो इतना सा विषय है, और किसी भी तरह का दबाव नहीं, किसी भी आवरण में दबाव नहीं, कोई भी चोला पहन के दबाव नहीं। राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम है, इस देश के नागरिकों का अधिकार प्रथम है। गलत काम करेंगे तो इसी तरह की सख्त कार्रवाई करूंगा। अब कर्मचारी बैठ गए वहां पर धरने पर, हड़ताल कर दी उन्होंने, स्ट्राइक कर दी है, कह रहे कि भाई कार्रवाई हो। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दल भी आ गए हैं, उन्होंने जाति का मुद्दा बना दिया। ठीक है, हम तो पहले से खुले से कहते रहे हैं, और फिर कह रहा हूँ, कुछ राजनीतिक दलों का आधार ही ये है, आप बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से आज बांग्लादेशी बाहर कर दीजिए आप, वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चुनाव सिर्फ आंतरिक अस्थिरता से जीतते हैं, गलत कामों से जीतते हैं, गुंडागर्दी फैला के जीतते हैं। ये जो दल हैं, यही दल इनको बढ़ावा देते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ दृश्य देख लीजिए, कौन वकील खड़े हैं, कौन किसकी पैरवी कर रहा है, आंसर आ जाएगा। कौन घड़ियाली आंसू रोकते हैं, ये भी आपको पता है। तो वो जो दल या जो भी राजनीतिक विचारधारा इन लोगों के साथ आते हैं, उनके निजी हित जुड़े हैं इन चीजों से, भ्रष्टाचार से निजी हित जुड़े हैं, तो जहां भ्रष्टाचार पे हम लगाम कसेंगे वो आ जाएंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है।
देश में परम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। प्रदेश की शासन प्रशासन की व्यवस्था भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पूरे विश्व भर में जाना जाता है। परम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो इन सब विचारधाराओं को लोगों ने सिरे से नकार दिया है। ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो, इनको बहुत बहुत मुबारक। ये देश विरोधियों के साथ खड़े हो, इनको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन ये बात तय है कि देशद्रोहियों पे अगर देशद्रोह का कोई कार्य करेगा, राष्ट्र के विपरीत कार्य करेगा और जो देश की कल्याणकारी नीतियां हैं उनको पलीता लगाने की कोशिश करेगा, तो हमारी सरकार इतना सुंदर कार्य करती है, उस कार्य को जन जन तक नहीं ले जाएगा तो कार्रवाई तो होना तय है। तो कार्रवाई तो होना तय है। दरअसल अब जानकारी ये मिल रही है कि जो बाबू थे जिनके साथ ये पूरा प्रकरण हुआ था, वो कहीं न कहीं पैसे लेकर गलत तरीके से जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बनवा रहे थे और कहीं न कहीं ये बेहद ही एक सेंसिटिव चीज़ थी क्योंकि एसआईआर का सर्वे चल रहा है। दूसरी तरफ अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की जाँच पड़ताल की जा रही है, कौन-कौन कहाँ पर रह रहा है। इसी बीच में जब वो गलत तरीके से पैसे लेकर प्रमाण पत्र बना रहे थे, तब जाकर कहीं न कहीं जब मेयर जो है उनको शिकायत मिली, वो वहाँ पहुँचे जाँच की, तो भारी अनियमितताएँ जो हैं वो मिली वहाँ पर और जिसके बाद ये पूरा प्रकरण हुआ है। हालाँकि अब हड़ताल चल रही है लेकिन जो मेयर है उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।